नमस्कार, आप सबका स्वागत है पहुना न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी कथक आर्टिस्ट जिन्होंने इंटरनेशनल एवं नेशनल प्लेटफॉर्म में अपने देश का नाम और मान सम्मान गौरवान्वित किया। हमारे साथ मौजूद है आज निधि प्रभु जी। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है पहुना न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो कथक डांस है वो कब से शुरू किया है और आपको कैसे लगा कि मुझे इसी रूट में आगे जाना चाहिए, इसी डांस को करना चाहिए? मैं 3 साल से डांस कर रही हूँ। तो उसके पहले सुबल सरकार जो वर्ल्ड फेमस जो कोरियोग्राफर थे उनके पास मैं सीखती थी, पर उनकी बेटी ने मुझे कहा था कि आपको एक लड़की है तो क्लासिकल डांस सीखना चाहिए, क्योंकि एक क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल डांस छोड़ के जो भी डांस स्टाइल्स होते हैं उसके लिए हमेशा एक एज लिमिट होता है, पर हमारा इंडियन क्लासिकल डांस ऐसा है कि उसके लिए एज लिमिट नहीं है, अब जितना करते जाओ उतना अच्छा है। तो उसके पहले तो मैंने भरतनाट्यम सीखा है। भरतनाट्यम में डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया, और पवित्र भट्ट करके है, एक है मुंबई से, उनसे मैं भरतनाट्यम सीखती थी। तब मेरे एक स्कूल में एक फ्रेंड था, उसकी मॉम कथक क्लासेस लेती थी, तो मेरा तय था कि मुझे भरतनाट्यम में ही करियर करना है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार कथक भी करके देख ले। तो एक किसी कारण की वजह से सर का एक्सीडेंट हो गया और भरतनाट्यम छूट गया और कथक की जर्नी स्टार्ट होगी। शायद वही लिखा था, और अभी कथक में मुझे 18-19 साल कंप्लीट हुए। मैम, आप प्रॉपर कहाँ से? हाँ जी, मैं मुंबई से हूँ, और मेरे गुरु डॉक्टर समंजरी देव और तालमणि पंडित मुकुंद राज देव, वो भी मुंबई से, मुंबई में थाना में। जी। मैम, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि क्लासिकल डांस हमारे इंडिया में विलुप्त धीरे धीरे होते जा रहा है, तो मैम उसको ऊपर लाने उभारने के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए, हमारे यूथ को क्या करना चाहिए? जैसे मैंने अभी जैसे ये फेस्टिवल हो रहा है, ऐसे फेस्टिवल होते होने चाहिए। एक तो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में सारे शो सब बंद हुए थे, तो अभी उसी स्पीड में वो सब कुछ स्टार्ट होना चाहिए, उसी स्पीड में वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए जितना हम लोग बजट बाकी डांस फॉर्म्स या रियलिटी शोज़ के लिए रखते हैं। और मैं गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारा एक गवर्नमेंट है, इतना मिनिस्ट्री है, तो उनके अंडर अगर ये प्रोग्राम हो जाए, वो लोग कुछ हमारे लिए करते हैं, बट हमारी कला को बाहर ज़्यादा उसकी मान्यता है, पर इंडिया में नहीं है। बाहर माने ओवरसीज़ उसकी मान्यता ज़्यादा है, इंडिया में ही नहीं है। शायद बहुत ज़्यादा डांसर्स है, पर अगर हम ही उसको नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा। मैम, जैसे कथक एक हम देखते हैं कि बहुत पुराना जो बोलते हैं डांस स्टाइल है, लेकिन आज फ्री स्टाइल हो गया, हिप हॉप हो गया, ऐसे जो डांस स्टाइल है वो ज़्यादा यूथ में। तो मैम, क्लासिकल को बचाना है तो उसके लिए यूथ को क्लासिकल सीखना पड़ेगा, तो हम कैसे डांसर्स के पास जाना चाहिए? हिप हॉप डांसर या फ्री स्टाइल या फिर जो क्लासिकल मीन सिखाते हैं उनके पास जाना चाहिए? उसके लिए मीडिया ही है, मैं सच कहती हूँ, क्योंकि अभी क्योंकि मीडिया का पूरा वर्ल्ड है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसका पूरा वर्ल्ड है। जो इंस्टाग्राम पे जो ऐसे बोलूँगी नहीं, पर जो रील्स फेमस होते हैं, अगर उसमें क्लासिकल के रील्स भी ज़्यादा फेमस हो जाए, लोग अपने ही लोग क्या होता है कि अपने लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। जब क्लासिकल का वीडियो आ जाए, वो भी उतना शेयर किया जाए, तो शायद मीडिया के थ्रू ही या रियलिटी शोज़ में जिस तरह से उसको दर्शाया जाता है, क्लासिकल डांस को उन लोगों ने अगर अच्छे से दर्शाया, तो शायद ये सारी चीज़ें। बट अभी वापस इंडियन क्लासिकल डांस या इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सिस्टम पूरा अभी भी अप लेवल पे जा रहा है। मैम, आज भी आपका एक प्रोग्राम है, किस थीम पे, किस बेसिस पे आप आज प्रोग्राम करने वाली हैं? जी, प्योर कथक जो परंपरा से चलता आ रहा है वो मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। विष्णु वंदना है, फिर झपताल करने वाली हूँ, जो ताल रहते हैं उसमें से एक झपताल होता है। और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी मटेरियल में परफॉर्म करने वाली हूँ उसका मैंने रियाज़ एक 10-12 साल से मैं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है कि जितना उसको जैसे हम लोग खाना रोज़ खाते हैं, वैसे हम लोग रियाज़ रोज़ करते हैं, रियाज़ के बिना हमारा कुछ होता नहीं है। तो वही वो सारी चीज़ें, तो वो 12 साल में उसको इतनी और खूबसूरती आज आ गई है। तो वो सारी चीज़ें जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है, वो लीगसी अभी फॉरवर्ड करने के लिए वो मैं आज परफॉर्म करने वाली हूँ।
मैम जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कई ऐसे रियलिटी शोज़ होते हैं जिसमें डांसर्स आते हैं, डांसर्स विन भी होते हैं, कई ऐसे क्लासिकल डांसर्स होते हैं जो विन भी होते हैं, लेकिन मैम विन के बाद भी वो कहीं गायब हो जाते हैं, वो उभर के नहीं आते हैं, तो उनके लिए क्या कहें? वही है कि देखो कंपटीशन तो हर जगह है और इंडिया की पॉपुलैरिटी इतनी है कि कुछ पॉपुलेशन भी इतना है कि कुछ ज़्यादा ही हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। पर जब ऐसे विनर्स हो जाता है कि बट ये आर्टिस्ट की लाइफ है, अगर आज आप टॉप पे हो तो कल आप नीचे भी आ सकते हो, तो आपको रोज़ खुद उठ को प्रूव करना है। ये हमारी लाइफ है कि रोज़ उठ के करना है कि आज मुझे ये अचीव करना है। दिस इज़ माई लाइफ। मैम आप एक क्लासिकल डांसर हो तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी ट्रबल्स आई होंगी, तो ऐसी कौन सी ट्रबल थी जिसने अपने आपने सीखा कि हाँ मुझे इसके और आगे बढ़ना चाहिए? देखो अभी ऐसा है कि क्लासिकल डांस या ये जो इंडस्ट्री है आपको एक सिखा देती है, वो है पेशेंस। कि चलो यहाँ पे ये लोग ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो कई कई जगह पे कुछ रहने का नहीं पता होता, कुछ ग्रीन रूम का कुछ नहीं होता। वो जो पेशेंस है कि कभी कभी परफॉर्मेंस 3-4 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाती है, पूरा रेडी हो जाते, तो और कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है कि प्रोग्राम नहीं होता, कभी नहीं मिलता, कुछ ब्रांड नेम्स होते हैं उनके ही लगते हैं, तो सब पर एक होता है खुद पे विश्वास है कि कभी ना कभी दिखेंगे, तो वो पेशेंस है। तो वो एक क्वालिटी है वो जो ये इस इंडस्ट्री ने मुझे सिखाई है। आज हमारे साथ मौजूद थी कथक डांसर निधि प्रभु जी। पवना.in के लिए जय वाधवा, रायपुर।